जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ नगरी मिली, तब तो भैया कहा जाता है पांडवों को भी अपने आप में थोड़ा सा शून्यता बढ़ गई। पांडवों की कहीं गलती नहीं है, लेकिन पांडवों की एक जगह गलती है भैया। पांडवों ने क्या खेल डाला? जुआ खेल डाला। और देखो भैया, सीधा सीधा लिखा है जुआ किसी का ना हुआ। जुआ खेलने वाला को एक दिन में इतनी गिट्टी फेंक जाए कि करोड़ों रुपए फेंक दे, और कोई एक दिन में ऐसी लाग लग जाए कि करोड़ों के कर्जा में चला जाए। और सुनिए, जुए वाले का एक नियम है, अगर वो पहले दिन एक चोट हार गया तो पूरे दिन कितना बड़ा भी दाव लगा ले, वो पूरे दिन हारता रहेगा, पूरे दिन हारेगा, पूरे दिन पूरे दिन पूरे दिन, जिसकी कोई सीमा नहीं। पांडवों ने दाव लगाया। मामा शकुनी जुए खेलने में बड़ा भारी प्रबल खिलाड़ी था। मामा शकुनी ने जुआ खिलवाना शुरू किया। धीरे धीरे करके पांडवों का, धीरे धीरे करके पांडव सब कुछ हार गए। युधिष्ठिर ने अपने पहले सबसे चारों भाइयों को, पांचों भाई हार गए। इंद्रप्रस्थ नगरी भी चली गई। जुए में जितनी धन दौलत थी वो भी चली गई। अंत में पांडवों ने पांचाली को दांव पर लगा दिया। पहली बात तो पांडवों की गलती है। आप जुआ खेल लेते, अपने तक सीमित रखते, चलो भैया धन नहीं मिला, धान्य नहीं मिला, संपत्ति नहीं मिली, ये तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये बात कदाचित बहुत ही गलत है, महान गलत है कि आपने अपनी पत्नी को भी जुए के चक्कर में दांव पे लगा दिया। पांडवों ने भी अपनी धर्मपत्नी को दांव पे लगा दिया। जब पांडवों ने अपनी धर्मपत्नी को दांव पे लगा दिया, तब तो प्यारे कहा जाता है धर्मपत्नी को दांव पे लगाने के बाद आज पांडव पांचाली को भी हार गए। मान लो अगर पांचाली को हार गए थे तो दुर्योधन के लिए पांचाली उसकी भाभी थी, और भाभी और मां में, दोनों में कभी जीवन में कभी फर्क नहीं हो सकता। मां और भाभी का दोनों का स्वरूप संसार में सबसे बड़ा है। क्या दुर्योधन को यह आदेश देना चाहिए था दुशासन को कि जाओ जाकर के मेरी दासी पांचाली को खींच करके लाओ? पांचाली स्नान करने के लिए, अपने केसों को धुलने के लिए केसों को खुल करके रखी थी। दुशासन पहुंच गया, दासियों से कहा कहो जाओ पांचाली को लेकर के आए। पांचाली ने मना कर दिया, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे स्वामी के आदेश नहीं होगा। दुशासन ने कह दिया तेरे स्वामी के आदेश का क्या करेगा, वो तो भूल गए तुझे, तुझे तेरे ही स्वामी ने दाव पर लगा दिया। तो पांचाली ने इतना सुना, हाय राम, मेरे ही पति ने मुझे दाव पर लगा दिया। पांचाली को भैया अत्यंत कष्ट हुआ, इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतना कष्ट जिसकी कोई सीमा नहीं। पांचाली ने जीवन में ये कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा दुख का पहाड़ पांचाली के सामने प्रकट हो जाएगा। दुशासन ने पांचाली के केसों को खींचा और खींच करके दुशासन लेकर के आया। मतलब दुशासन ने पांचाली के केसों को खींचा। केसों को खींचने के बाद घसीटते हुए, रगड़ते हुए पांचाली को दुशासन लेकर के आया भरी सभा में। और जब पांचाली भरी सभा में आकर के विराजमान हुई तो वहां पर सब कोई था। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, पांडव बैठे थे। पांचाली ने सबके सामने हाथ जोड़े धृतराष्ट्र से कहा
बताइए आप यहां पर धृतराष्ट्र की गलती नहीं है? क्या धृतराष्ट्र आदेश नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार का अत्याचार बहू बेटी के साथ नहीं हो सकता है? धृतराष्ट्र स्वयं राजा बनकर के बैठा है अपने घमंड में, और एक नारी की इज्जत जाने का सवाल चल रहा है और धृतराष्ट्र सुन रहा है। आर्यावर्त में जब तक भागवत की कथा आएगी, जब जब महाभारत की कथा को कहा जाएगा, तो जितना दोषी दुर्योधन को बताया जाएगा, उतना ही दोषी धृतराष्ट्र को भी बताया जाएगा।